नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पूरा बिहार इस वक्त डेंगू के डंक से कराह रहा है। हर दिन सैकड़ों मरीज अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं, लेकिन जिन लोगों पर लोगों की ही सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। टैक्स के पैसे डकारने वाले नगर निगम और नगर पालिकाओं के अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। शहर शहर गंदगी का अंबार लगा है। न तो फॉगिंग हो रही है और ना ही साफ सफाई ही। डेंगू के अटैक से कराहते बिहार के तारणहार कहां हैं? बिहार की जनता ये सवाल पूछ रही है। तो पूरा बिहार डेंगू के डंक से कराह रहा है। डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डेंगू के सबसे ज्यादा केस पटना से सामने आ रहे हैं, जहां पर 3000 मामले अब तक दर्ज किए जा चुके हैं। नवादा में 2 लोगों की डेंगू की वजह से मौत हो चुकी है। बिहार में डेंगू अब तक 4 लोगों की जान ले चुका है, जिनमें एक मौत बेगूसराय में भी हुई। और पूरे बिहार में करीब 4000 लोग डेंगू से इस वक्त प्रभावित हैं, बीमार हैं। लोगों में दहशत की स्थिति। और इस वक्त आपके सामने इन तस्वीरों के जरिए शहर शहर डेंगू के कहर को आप देख सकते हैं। लोगों का सीधे तौर पर सवाल ये कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन और ऐसे जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई कब तक? पटना, छपरा, नवादा, शेखपुरा, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया और मुंगेर की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि इस वक्त हालात किस कदर भयावह हैं। और इस वक्त डेंगू के सबसे ज्यादा मामले राजधानी पटना से ही सामने आ रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले बात उसी पटना की, जहां डेंगू का सबसे ज्यादा भीषण अटैक हुआ है। राजधानी पटना में अब तक लगभग 3000 मरीज सामने आ चुके हैं जो डेंगू से प्रभावित हुए हैं। पिछले दिनों 24 घंटे के अंदर बात की जाए तो पटना में डेंगू के 373 मरीज मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम फॉगिंग और एंटी लार्वा के छिड़काव का दावा तो जरूर करता है, लेकिन कई जगहों पर स्थितियां दावों की पोल खोलने के लिए काफी हैं। पटना के हार्डिंग रोड की बस्ती के नाले के पानी में लार्वा साफ नजर आता है। गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कई लोग डेंगू के शिकार हो चुके हैं, लेकिन न तो स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां पर पहुंचने की जहमत उठा रही है और ना ही फॉगिंग के लिए नगर निगम की टीम पहुंच पाती है। बस्ती के लोग दहशत में जीने को इस वक्त मजबूर हैं। हार्डिंग रोड का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। पटना में डेंगू का कहर जारी है और अभी तक के अगर आंकड़े बताएं तो 2696 जो हैं वो सिर्फ पटना में मरीज डेंगू के मिले हैं। पिछले दिनों की अगर बात करें तो 373 मरीज जो हैं वो डेंगू के मिले हैं। अस्पतालों में जो है वो बेड तक स्थिति जो है वो नहीं मिलने की है। लेकिन सबसे बड़ी स्थिति है कि जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे ये जो देख रहे हैं पानी, वो यहाँ पे जमाव है। लार्वा जो है वो साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो नगर निगम की टीम है या फिर स्वास्थ्य विभाग की टीम है, जिस ढंग से यहाँ पे छिड़काव करना चाहिए था या जिस ढंग से यहाँ पे फॉगिंग करना चाहिए था, वो यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ता है। हालांकि देखिए यहाँ पे लगातार नगर निगम कह रही है कि 3 शिफ्टों में फॉगिंग की जा रही है, लेकिन जो लोग हैं यहाँ पे उनसे हम बात करते हैं कि पूरा यहाँ पे लार्वा जमा हुआ है। डेंगू इधर भी हो रहा है? हाँ सर, डेंगू हो रहा है। हाँ, डेंगू तो होल है, 2-3-4 गो बच्चन हाँ होल है। तो यहाँ पे फॉगिंग होता है? कहाँ होता है, कुछ नहीं होता है। पहले हो रहा था चौमास सावन भादों में आ रहा था, नगे नगम के आदि पूरा जंगल कर रहा था साफ। अब नहीं आ रहा है 2-3 महीना तो से। अभी तो बहुत फैल गया है चारों तरफ, अभी नहीं आ रहा है? नहीं, अभी नहीं आ रहा है। कुछ न हो सर, कुछ न हो। 3-4 महीना से लगते जंगल तंगल मच्छर तच्छर सब लगल छे। मच्छरों से पहले आवे रहे थे धुआं वाला सगड़ी हुआ देते रहे। अब तो धुआं वाला नहीं आ रहा है? नहीं, को बंद है, वो बंद है। देखिए यहाँ पे जो नगर निगम दावे कर रही है वो पटना के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे वो दावे जो है वो खोखले दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जो लार्वा है, जमा हुआ महीनों का पानी है, वो साफ दिखाई पड़ रहा है। और ग्रामीण जो हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पे फॉगिंग नहीं होती और यहाँ पे सफाई करने के लिए भी लोग नहीं आ रहे हैं।
कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रविश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो ये हालात राजधानी पटना की है और केसेस भी सबसे ज्यादा इसी पटना में इस वक्त सामने आ रहे हैं। लेकिन कहां पर फॉगिंग हो रही है ये अधिकारी ही बता पाएंगे, क्योंकि लोगों की नजर में फॉगिंग होती नजर नहीं आती। राजधानी पटना के बाद अगर सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज कहीं सामने मिल रहे हैं तो गोपालगंज जिले से सिर्फ सदर अस्पताल के पैथोलॉजी जांच में 41 पॉजिटिव मरीज अब तक पाए जा चुके हैं, जबकि गोरखपुर और पटना में गोपालगंज के 72 मरीजों का इलाज इस वक्त चल रहा है। कुल 112 डेंगू मरीज अब तक मिल चुके हैं और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट जारी करते हुए मॉडल सदर अस्पताल में 8 बेड का डेंगू वार्ड बनाया गया है, ताकि डेंगू मरीजों की इलाज कर उसकी जान बचाई जा सके। डेंगू वार्ड की हकीकत जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम डिप्टी सीएम और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के गृह जिले के मॉडल अस्पताल पहुंची, जहां तस्वीरें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि मॉडल सदर अस्पताल से जो तस्वीर सामने आई है वो इन दावों की पोल खोलती है कि सब कुछ बेहतर है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गोविंद कुमार। तो उसमें से 41 केस कंफर्म जो होकर के निकले हैं डेंगू केस, और 41 का इलाज अपना चल रहा है और वही कंफर्म केस है। इसका इलाज के लिए सभी स्वास्थ्य संस्थान में सुविधा है, दवा भरपूर है। गोपालगंज में डेंगू कहर बरपा रहा है। अब तक जो है 112 पॉजिटिव केस मिल चुके हैं, जिसमें 72 ऐसे केस हैं जिनका इलाज गोरखपुर और पटना के अस्पतालों में चल रहा है। आज हम गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल में पहुंचे हैं और यहाँ डेंगू की वार्ड की पड़ताल करेंगे कि क्या इंतजाम है, मरीज यहाँ आएंगे तो कैसे इलाज करा पाएंगे। ये सदर अस्पताल है और सदर अस्पताल के अंदर डेंगू का वार्ड बनाया गया है। आप तस्वीरों में देखिए, एक ही कमरे में डेंगू और कालाजार दोनों वार्ड बनाए गए हैं एक ही कमरे में, और अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जहां पर डेंगू का वार्ड बनाया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल 8 बेड इस डेंगू वार्ड में लगाए गए हैं, लेकिन एक भी मरीज यहां पर भर्ती नहीं है। वजह यह है कि यहाँ पर मच्छरदानी का इंतजाम नहीं है, बेड पर चादर के इंतजाम नहीं है। डेंगू मरीजों का कैसे इलाज हो पाएगा, ये तस्वीर देखकर आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो अस्पताल की व्यवस्था है, भले ही अस्पताल प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है, मरीजों के इलाज और जांच के लिए दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये तस्वीर बयां कर रही है। डेंगू वार्ड में अभी तक एक भी मरीज भर्ती नहीं किए गए हैं। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मरीज मिल रहे हैं, लेकिन इलाज कराने सदर अस्पताल में नहीं पहुँच रहे हैं। इस हालात में मरीज कैसे अस्पताल आएंगे और कैसे इलाज करा पाएंगे, आप तो बिल्कुल इन हालातों में मरीज कैसे सदर अस्पताल पहुंचेंगे और इलाज कराएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जमुई में भी डेंगू अब पांव पसारना शुरू कर चुका है। जिले में अभी तक डेंगू अगर मरीजों की बात की जाए तो 3 मरीज सामने आ चुके हैं। नगर परिषद के अधिकारियों का यह दावा है कि डेंगू से बचने के लिए फॉगिंग कराया जा रहा है, लेकिन महाराजगंज इलाके में गंदे पानी के जल जमाव से लोग परेशान हैं। डेंगू से बचाव के लिए बेसिकली जो एंटी लार्वा जो केमिकल आता है, जो हम लोग फॉगिंग के थ्रू जो है उसका धुआं के माध्यम से ये करवाते हैं डेली शाम में। वो अपने 300 वार्ड के लिए एक रोस्टर बनाया हुआ है और 4 स्टाफ को उसके लिए रिपोर्ट किया गया है, और वो रोस्टर के अनुसार वार्ड वाइज जो है इसका छिड़काव भी कर रहे हैं शाम के टाइम। बिहार में लगातार डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में अगर साफ़ सफाई की बात करें तो जमुई शहर में कई ऐसे जगह हैं जहां पर जल जमाव की समस्या है। कई महीनों से वहां पर गंदा नाली का पानी जमा रहता है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे, महाराजगंज इलाके का एक जगह है और सड़क पर देख सकते हैं कि जो नाला का पानी है वो बह रहा है और इस रास्ते से लोग आते जाते हैं और आबादी वाला इलाका है। हम जगह दिखाना चाहेंगे जहां पर महीनों से जल जमाव है और यहाँ पर अगर बात किया जाए तो जो जानकारी मिली है, यहाँ पर ना किसी तरह का छिड़काव होता है और ना ही इस पानी को निकालने का कोई व्यवस्था होता है। ऐसे में परेशानी है और परेशानी इस कदर है कि यहाँ रहने वाले लोग दहशत में हैं कि कहीं वे लोग डेंगू के शिकार ना हो जाए, कहीं इन गंदे पानी में डेंगू के मच्छर ना हो जाए और परेशानी ना बढ़ जाए। यहाँ पर रहने वाले एक शख्स हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा, क्या परेशानी है, किस तरह का डर भय है? ये पानी पिछले 5 महीने से इसी तरह से जमा हुआ है, ठीक है।
और इस पानी की निकासी कोई भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ डेंगू का तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा हुआ है सर। यहाँ बिहार में ना? जी हाँ। अच्छा, यहाँ गंदगी से क्या परेशानी? यहाँ गंदगी से मच्छर उत्पन्न हो रहा है ना सर, बहुत ज्यादा। पानी निकासी यहाँ पर ही पानी निकालने का व्यवस्था हुआ? कभी वैसा व्यवस्था नहीं हुआ। तो नगर परिषद के अधिकारी तो यह दावा करते हैं कि छिड़काव हो रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो ऐसे जगह पे जहाँ पर पानी जो जल जमाव की समस्या है, छिड़काव नहीं हो रहा है और जाहिर तौर पर लोग दहशत में हैं और परेशानी इस कदर बढ़ रही है कि कहीं यहाँ डेंगू न फैल जाए, इसलिए लोग परेशान हैं। अब ज़रूरत है कि यहाँ ऐसे जगहों पर चिन्हित करके जिला प्रशासन ध्यान दे। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जम्मू। तो इस बुलेटिन में हमने आपको बिहार के 3 जिलों जिसमें पटना, गोपालगंज, जमुई की तस्वीर और हकीकत दिखाई, जहां पर हमारी पड़ताल में यहां पर प्रशासन और व्यवस्था के दावों की पोल फेल होती हुई साफ तौर पर नजर आई। दिन भर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर आप बिहार के तमाम जिलों की ग्राउंड रियलिटी देख पाएंगे कि किस तरीके से डेंगू के कहर बरपाने के बाद जो दावे किए जा रहे हैं नगर निगम की तरफ से, सिस्टम की तरफ से, वो दावों की हकीकत कैसे और किस रूप में नजर आती है। तेजस्वी यादव ने एनएमसीएच का औचक निरीक्षण किया था और उस दौरान उन्होंने वहां कई तरह की अनियमितताएं और खामियां पाई थी, जिसे लेकर तेजस्वी ने अपनी तरफ से नाराजगी जाहिर की। अब तेजस्वी यादव ने कार्रवाई करते हुए एनएमसीएच के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विनोद कुमार सिंह को सस्पेंड कर दिया है। इधर डॉक्टर विनोद कुमार सिंह को सस्पेंड करने पर आईएमए ने अपनी तरफ से नाराजगी जाहिर की है। आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहजानंद सिंह का यह कहना है कि बिना कारण बताओ नोटिस के निलंबित करने को लेकर सवाल उठाए गए हैं। निलंबन को लेकर आज आईएमए ने एक आपात बैठक भी बुलाई है। साथ ही आईएमए इसे लेकर सीएम नीतीश कुमार को पत्र भी लिखने वाला है। गुजारिश करूंगा कि मेरे ऊपर जो लिए गए जो आरोप हैं वो बिल्कुल निराधार और गलत है। बिना हमसे स्पष्टीकरण पूछे इस तरह की कार्रवाई हम पर नहीं होनी चाहिए थी। और अगर सरकार मेरी बात को सुनती है तो फिर ठीक है, अगर नहीं सुनेगी तो फिर मैं कोर्ट का सहारा लूँगा। या मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो अन्यायपूर्ण है, असंवैधानिक है। किसी भी सरकारी कर्मचारी पर कोई भी अगर अनुशासनक कार्रवाई आप करते हैं तो उसके लिए उसे स्पष्टीकरण पूछना आवश्यक है। किस परिस्थिति में आपने जो भी कमियां पाई वो थी। तो बिहार में बेकाबू होते डेंगू के हालात पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। डेंगू को लेकर जहां बीजेपी ने स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव पर सवाल खड़ा किया, तो जेडीयू और आरजेडी सरकार के बचाव में जुट गई। कांग्रेस ने भी स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टरों पर सवाल खड़े किए हैं। के वक्त तो आप दिल्ली और दौलताबाद का दौरा करके राजनीति कर रहे थे, और जब डेंगू फैल चुका है तब आप कार्रवाई कर रहे हैं डॉक्टरों पर। आप अस्पतालों में जा करके छापा मार करके अखबारों में भले छप सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को ठीक नहीं कर सकते हैं जब तक आप ब्यूरोक्रेसी को ठीक नहीं कर पाएंगे। कोरोना के बाद बिहार में डेंगू का कहर दिख रहा है और इसमें सरकार का भारी योगदान है। ना तो समय पे फॉगिंग होता है, और नालों और नालियों की जो उड़ाही होती है उसको ढका नहीं जाता है, बरसात का पानी जो जमा हुआ है उस पर केरोसिन तेल का छिड़काव नहीं होता है, और तो और यहाँ के स्वास्थ्य कर्मी और स्वास्थ्य मंत्री के बीच में सामंजस्य की भारी कमी है। देखिए, पिछली सरकार ने एक बड़ी ही अमंगलकारी व्यवस्था बना रखी थी स्वास्थ्य विभाग में। अभी भी स्वास्थ्य विभाग में कई लोग उस व्यवस्था के पोषक बने हुए हैं। आपने देखा ना कि जब बायोमेट्रिक अटेंडेंस की बात आई तो डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। एनएमसीएच में इलाज में लापरवाही पर जब कार्रवाई हुई तो आईएमए ने बैठक बुला ली। तो डेंगू के रोकथाम के लिए सबसे ज़रूरी कदम जो है वो है ऐसे लोगों पर कार्रवाई, निकाल बाहर कीजिए ऐसे डॉक्टरों को। डेंगू की रोकथाम के लिए और उसके समुचित इलाज के लिए राज्य सरकार बेहतर प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा संभाल रहे राज्य के डिप्टी सीएम माननीय तेजस्वी यादव जी लगातार इस काम में अपने को स्वयं लगाए हुए हैं, और पूरे पटना में नगर निगम की ओर से छिड़काव किए जा रहे हैं और साफ सफाई की उचित व्यवस्था की जा रही है। हर संभव प्रयास किया जा रहा है डेंगू से रोकथाम के लिए, पटना वासियों को बचाने के लिए। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर के
राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री श्री तेजस्वी यादव जी गंभीर हैं और लगातार अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। इस पर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और हालात की जानकारी लेकर के सभी मरीजों को सुविधा मुहैया करा रहे हैं। तो तमाम दावे एक तरफ हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उन दावों के बाद लोग परेशान हैं क्योंकि छिड़काव नहीं हो रहा है। अब तक 4000 से ज्यादा मामले प्रभावित लोगों के बिहार से आ चुके हैं और जरूरत इस बात की है कि आम लोग भी इसे लेकर सावधानी बरतें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान दें और नगर निगम की तरफ से जल्द सफाई को लेकर और छिड़काव को लेकर कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। बिहार में अब उद्योग लाने के लिए नचनियों का सहारा लिया जा रहा है। जी हाँ, सुनने में बड़ा अजीबोगरीब आपको ये लग रहा होगा, लेकिन तस्वीरें ऐसा ही कुछ बयां करती हैं। औरंगाबाद से जो तस्वीर सामने आई वो इस तरफ इशारा कर रही है। यहाँ 3 दिवसीय उद्यमी सम्मेलन चल रहा है, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त एक्सक्लूसिव देख भी पा रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्घाटन कल उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने किया था, लेकिन जैसे ही मंत्री उद्घाटन कर यहां से निकले वैसे ही पहले से प्रायोजित कार्यक्रम शुरू हो जाता है। यानी नचनियों के साथ इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया था वो मंत्री जी के निकलने के बाद शुरू हो गया। मंच पर नचनियां नाच रही हैं, सामने व्यवसायी इसका आनंद उठा रहे हैं। बिहार में ऐसी तस्वीरें शादी ब्याह में देखने को मिलती जरूर हैं, लेकिन जब सरकारी कार्यक्रम हो, सरकार की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया जाए और ऐसे आयोजन में नचनियों को बुलाया जाए और ऐसे नचनियों के कार्यक्रम को आयोजन के साथ अगर उद्यमियों को बुलाने के लिए प्रयास किए जाएं, तो सवाल उठना लाजमी है। आम जनता को फिर ये सरकारी अमला, तंत्र, व्यवस्थाएं कैसे रोकेंगी, ये जवाब इन्हें भी देना चाहिए। भागलपुर में एक बार फिर से गंगा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। कटाव से हर दिन दर्जनों मकान गंगा में विलीन हो रहे हैं। लोग अपने अपने घरों को गंगा में जल समाधि लेते हुए देखने को मजबूर हैं। इसके अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। कटाव का कहर देखिए कैसे पलक झपकते ही ये घर गंगा में समा गया। फिर से देखिए, जो घर चंद सेकंड पहले तक सीना ताने खड़ा था, वो देखते ही देखते गंगा में विलीन हो गया। ये किसी एक घर की कहानी नहीं है। भागलपुर के ज्ञानीदास टोला में अब तक कितने ही घर गंगा में समा चुके हैं और पीछे छूट गया दुख, दर्द और मजबूरी। बाबू घर गिरले, 5 कट्ठा गिरले बाबू, कन्हू से बच्चा कमा कर डीपर खा रहे हो बाबू। मजबूरी अपने ही हाथों अपने आशियाने को उजाड़ने की, बने बनाए घर को तोड़ने की, मेहनत की कमाई से जो सपनों का महल खड़ा किया था उसे अपने ही हाथों तोड़ना पड़ रहा है, ताकि कम से कम ईंट, पत्थर और छड़ बच जाए। 4 महीना से नहीं सोते छिए सर, रात दिन जागे के बिहान करे छिए। आप रूम बनलो रे, सब चली गेलो या गंगा मैया ने घर जाले के मकान बनाया के थोड़ा बहुत सब दर के बनाने है, कुछ नहीं मेरे पास बचा है। गंगा के कहर ने नवगछिया के इस ज्ञानीदास टोला के सैकड़ों लोगों को बेघर कर दिया है। सबसे ज्यादा मुसीबत तिनडंगा तियारा के कटाव पीड़ित परिवारों के उन बच्चों के सामने है जिन्हें 2 वक्त का खाना भी ठीक से नसीब नहीं हो पा रहा है। कहाँ जाइएगा सारा सामान लेके? कहाँ जाएगा, इसे रोड के साइड में रहेंगे। खाने पीने का कुछ व्यवस्था नहीं। बाल बच्चे सब छोटे छोटे होंगे? सब है, सब मतलब उधर भाग के रहा है, सब नदी में विलीन हो गया। ये कोई एक साल और एक टोले की कहानी नहीं है, हर साल यही होता है। नदी के लहरों से जिसके घर की दीवार दरकती है उसका कलेजा दहल जाता है। लेकिन किससे लगाएं गुहार, किससे करें फरियाद? न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो पाई जोड़कर अपने हाथों से जिस आशियाने को खड़ा किया जाए, वही आशियाना आपकी आंखों के सामने बह जाए, टूट जाए, बिखर जाए, तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। बिहार में पहली बार नेशनल सीनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन पटना में किया गया और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
जिसमें बिहार के अलावा अंडमान निकोबार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड के 300 महिला और पुरुष खिलाड़ियों ने भाग लिया है। खिलाड़ी बिहार आकर बेहद खुश नजर आए, उनका जोश काफी हाई नजर आया। उनसे बातचीत कर उनकी खुशी का अंदाजा लगाया जा सकता है। 300 महिला और पुरुष खिलाड़ियों की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।